कभी सोचा है मूवीज लाइक DDLJ, कभी खुशी कभी गम, माई नेम इज खान, ये सभी मूवीज में एक बहुत ही कॉमन चीज है। नहीं, मैं SRK की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन मूवीज की लोकेशन की। इन सभी मूवीज में लंदन यानी कि UK की शूटिंग होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या लंदन की खूबसूरती ही इस राज का आंसर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तब भी किसी भी दूसरे प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर की पहली चॉइस हमेशा लंदन यानी कि UK की होती है शूटिंग के लिए। या फिर हमारा देश भारत ही क्यों नहीं, ऐसा कौन सा प्यार है लंदन से इन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स को? तो इन रियलिटी बताओ ना, तो प्यार व्यार कुछ नहीं है। There's only one thing exists which is व्यापार। व्यापार के बिना यहाँ कोई प्यार नहीं है लंदन से। आओ बताता हूँ कैसे। UK गवर्नमेंट किसी भी फिल्म मेकर को अगर वो UK में या फिर लंदन में शूट करता अपनी मूवी को, तो उस पर 25% जितना भी उसका बजट या फिर उसका एक्सपेंस है, 25% उसका एज अ टैक्स इंसेंटिव वापस कर देती है। यानी कि आपने अगर 100 करोड़ की पिक्चर बनाई है तो 25 करोड़ का टैक्स इंसेंटिव मिल जाता है अगर आप मूवी को लंदन में शूट कर रहे हो। मतलब मूवी के बनते ही इंस्टेंट 25% का कैशबैक। और इसके लिए जो नए नए प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर होते हैं ना, अगर उनके पास इतना बजट नहीं होता कि मूवी को ऐसी जगह पे शूट करे, तब कम से कम एक गाना तो ज़रूर लंदन में शूट कर ही लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा एज अ टैक्स इंसेंटिव पैसे वापस मिल जाते हैं। अब इस पे कुछ शर्तें भी हैं। शर्त नंबर 1, आप किसी भी खराब चीज़ को UK या लंदन के बारे में नहीं दिखा सकते। मतलब आपको अगर दिखाना है तो आप पॉजिटिव चीज़ें दिखाओ जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। सेकेंड चीज़, अगर आप किसी भी को एक्टर को हायर कर रहे हो या फिर किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को हायर कर रहे हो हु इज़ फ्रॉम लंदन या फिर UK या किसी भी कंट्री जहाँ पर आप शूट कर रहे हो, तो उनका भी रोल एक पॉजिटिव तरीके से दिखना चाहिए। शर्त नंबर 3, आपको कंट्री के सारे सिटीजन्स को एज ए रिस्पेक्टफुल दिखाना पड़ेगा और आप उन्हीं चीज़ों को दिखा सकते हो जो वो दिखाना चाहे। अब इंडियन फिल्म मेकर्स को तो फ़ायदा है क्योंकि मूवी भी बन रही है, उसके ऊपर से उन्हें उतना कैशबैक भी मिल रहा है, मीन्स टैक्स इंसेंटिव। लेकिन इससे UK गवर्नमेंट यानी कि लंदन गवर्नमेंट या UK गवर्नमेंट बोल लो, उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? वो कौन सी चैरिटी कर रही है यहाँ पर? देखो, जब बॉलीवुड की मूवीज़ बन जाती है लंदन में, तो इससे एक सॉफ्ट तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और ये एडवर्टाइजमेंट होता है ऑल ओवर द कंट्री। जो स्ट्रैटेजी एक कंट्री यूज़ करती है अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, क्लीन, टूरिस्ट फ्रेंडली और बहुत ही अच्छी चीज़ें एक कंट्री के बारे में दिखाई जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही सॉफ्टली अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री की इमेज के ऊपर। मैं भी ये नो डाउट कह सकता हूँ कि आप में से 70 to 80% ऑफ द ऑडियंस को लंदन सिटी के बारे में ही बॉलीवुड की किसी पुरानी मूवी से पता चला होगा। और जब इतनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड मूवी शूट हो रही है तो UK यानी कि लंदन में कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बनेगा वो भी आप समझ सकते हो। तो ये सारे के सारे रीजंस रहते हैं कि क्यों ये कंट्रीज इंसेंटिव आपको मीन्स खुद से पैसा दे रही है कि हमारी कंट्री में आके मूवी बनाओ। और इसी को देखते देखते लंदन की तरह ही बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज लाइक USA, कनाडा, इन सब ने भी ये इंसेंटिव वाला जो चक्कर है ना, वो स्टार्ट कर दिया कि आओ हमारी भी कंट्री को प्रमोट करो। और ये सभी कंट्रीज अपना इमेज बनाना चाहती है एक ग्लोबल लेवल पे इस सॉफ्ट एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करके। बट वेट, क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा कोई इंसेंटिव स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हॉलीवुड अट्रैक्ट करो, कि आप हमारी कंट्री में आके मूवीज़ बनाओ, ऐसा नहीं। मैं बोल रहा हूँ क्यों ना इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स लाइक यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स, इन्हें एज अ टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाए, क्योंकि ये एक ग्लोबल लेवल पे एज ऑफ नाउ इंडिया की इमेज को क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप हॉलीवुड में सर्च करोगे अबाउट इंडिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी दिखाई जाएगी, गरीबी, भूखमरी, और यही सारी चीज़ें एज एन इंडियन आपको पता चली। लेकिन एज अ इंडियन, रियल इंडियन, आपको पता है कि हमारा इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स भी हैं, यहाँ पर सी भी है, ओशन भी है, डेजर्ट भी है और यहाँ पर माउंटेन्स भी है, यहाँ सारी चीज़ें हैं। लेकिन फॉरेन मीडिया इन सभी चीज़ को दिखाए बगैर सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी एंड यहाँ पर भूखमरी को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ऐसा इंसेंटिव लाना चाहिए जहाँ पर वो इंडिया को एक पॉजिटिव वे में ग्लोबली रिप्रेजेंट कर पाए? सो व्हाट योर थॉट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मैं था आपका होस्ट अनुज श्रीवास्तव। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीकली ऐसा ही कंटेंट लाते रहता हूँ मैं। बाय बाय।